Good morning, student. Welcome to the physics class. Student, the syllabus has been completed. Now we are going to start the revision of chapter number first, that is unit first, electrostatic. In this chapter first, electric charge and fields. ये हम स्टडी करेंगे. इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है हमारा 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगा इससे, क्वेश्चन नंबर सेकंड इससे बनेगा. ये 1 मार्क्स का हो सकता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो सकता है. और जो यहाँ पर मेन क्वेश्चन आता है या तो वो गॉस थ्योरम से आएगा या फिर डायपोल से क्वेश्चन बनेगा. इस यूनिट का मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ. और ये क्वेश्चन और करके यानी कि 5 मार्क्स में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. गॉस थ्योरम, डायपोल. डायपोल से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लाइन पर, ये डायपोल से रिलेटेड क्वेश्चन. और इसके साथ एक न्यूमेरिकल रखेगा. और यहाँ पर गॉस थ्योरम से आपसे पूछ लेगा सिंपल कि गॉस थ्योरम क्या होती है और उसका कोई एक एप्लीकेशन प्लस एक साथ में 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल. तो इस तरीके से इस चैप्टर से हमारे क्वेश्चन बनेंगे, वही हम स्टडी करने वाले. दिस इज द प्रोसीजर एक्चुअली. ये क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से इस तरीके से बनेंगे, राइट. या फिर गॉस थ्योरम के साथ जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा कैपेसिटेंस है उससे एक क्वेश्चन लग सकता है, इसको 3 मार्क्स में दे सकता है. इस तरीके से ये प्लानिंग करके जो है हम इस चैप्टर की तैयारी करेंगे कि ये नहीं तो ये आएगा और उसको कैसे पढ़ना है वो जस्ट स्टार्ट करते हैं अपन. ओके, तो सबसे पहले रिवीजन के लिए अब फर्स्ट पॉइंट है चार्ज. चार्ज सभी ने पढ़ा हुआ है. इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच a force of repulsion or attraction just start or experienced by the charge, you can say. Okay, तो what is charge? charge को कहा हमने inherent property. charge with charge, electric charge. intrinsic भी बोल सकते हो आप और inherent property भी बोल सकते हो. intrinsic और inherent property, that is known as charge. चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स, यानी कि एक को कहेंगे हम पॉजिटिव. टाइप्स तो नहीं बोल सकते हम. एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव. कैसे पता लगा हमको? ये डिस्कशन नहीं है क्योंकि ये रिवीजन है. सिर्फ बेसिक चीज़ें सारी हम जो है रिकॉल करेंगे और उसी के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो स्टूडेंट, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की वैल्यू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻90. काइंड्स ऑफ चार्ज, काइंड्स ऑफ चार्ज हम बात करेंगे. काइंड्स ऑफ चार्ज की. काइंड्स ऑफ चार्ज में क्या है, एक ये चार्ज 2 टाइप के होते हैं. यहाँ पर जो फोर्स लगता है अगर लाइक चार्ज है यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, फॉर लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, जो लाइक चार्ज होते हैं वो फोर्स जो डेवलप होगा बिटवीन दैट 2 चार्ज, दैट इज रिपल्सिव. रिपल्सिव. और फॉर अनलाइक चार्ज जो फोर्स होगा दैट विल बी अट्रैक्टिव. राइट स्टूडेंट, क्या कहा मैंने? लाइक चार्ज फोर्स रिपल्सिव होगा और अनलाइक चार्ज फोर्स शुड बी अट्रैक्टिव. ओके, तो अब सेकंड नंबर आता है हमारा कि जो चार्जेस होते हैं हमारे ये जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये रिपल्सिव. अब यहाँ से रब करने से जो चार्ज होता है, अगर मैं चार्ज डेवलप होता है ग्लास रोड पर, अगर हम इसको सिल्क के साथ रब करते हैं पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा हमारा ग्लास रोड पर, राइट. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ से कि विच टाइप ऑफ चार्ज डेवलप ऑन ग्लास रोड वेन एवर इट विल रब विद सिल्क. सो आंसर इज पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज विल बी डेवलप्ड ऑन ग्लास रोड. इसकी एक सीरीज है, उस सीरीज को आप लर्न करना, सभी क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे. ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. एक क्वेश्चन थोड़ा सा इस पर 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है इंडक्शन का. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एक हमारे पास ये रोड है, ये अनचार्ज है. अगर आप एक चार्ज रोड सपोज करो पॉजिटिवली चार्ज रोड यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज विल डेवलप दिस साइड एंड पॉजिटिव चार्ज आइदर साइड. इसको आप ग्राउंड कर देते हो, इस रोड को हटा लेते हैं तो बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. ठीक है ना.
टेम्परेली चार्ज नेगेटिवली और पॉजिटिवली, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बॉडी को नेगेटिवली चार्ज चाहते हैं या पॉजिटिवली चार्ज चाहते हैं, वो डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो चार्ज की जो प्रॉपर्टी है बेसिकली 3 प्रॉपर्टी होती है। चार्जेस की जो प्रॉपर्टी है वो 3 प्रॉपर्टी, एक एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। 3 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होती है। नंबर 1 एडिटिविटी। एडिटिविटी, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे? क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, एक ये यहाँ पर ऐसे सर्कल बना दिया, इसने कहा +2q चार्ज है, एक यहाँ पर बना दिया, एक यहाँ पर, अब बोलेगा पूरे इसमें -q कर दिया, इसमें +q कर दिया, ये इस तरीके से q एक जैसा रखना है आपको, राइट। तो यहाँ पर वो पूछ लेगा कि टोटल चार्ज बताइए क्या है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है +2q। दिस इज नॉन एज एडिटिविटी, यानी कि चार्ज को जितने भी सिस्टम के अंदर चार्ज होंगे दैट कैन बी एडिट। तो कंप्लीट चार्ज एडिशन के बाद आता है कि उसके पास कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड करते हैं। नाउ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या आता है कि जो बॉडी पर नेट चार्ज होता है दैट इज q विल बी इक्वल टू मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ये वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पर। व्हाट इज नेट चार्ज? मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, राइट। तो दिस इज नॉन एज क्वांटाइजेशन। यहाँ से आप से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपसे, या फिर जो है नेट चार्ज बता दिया आपसे ये एलिमेंट्री चार्ज के बारे में, तो ये तो हमें पता ही है एलिमेंट्री चार्ज या तो n की बात करेगा यहाँ से या फिर q की बात करेगा। ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ये आपने सबने पढ़ा होगा फ्यूजन में। वो एक इक्वेशन उठा के यहाँ पे रख देना, अगर कोई एग्जाम्पल पूछने लगे कि व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, पढ़ा है आप लोगों ने। जैसे NaCl हो गया, Na+Cl-, राइट। अब यूरेनियम को हम न्यूट्रॉन का अटैक कराते हैं, अटैक कराने के बाद जो क्रोमियम और बेरियम में, बट उनके चार्जेस क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट आता है हमारा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पर? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। अभी पहले थोड़ा सा एक बार सारी थ्योरी को रिकॉल करें, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्स लॉ, यहाँ पर दो तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, किसकी वेक्टर फॉर्म और सिंपल जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है। 2 चार्जेस है, Q1 है एंड Q2 है, राइट। ये 2 चार्जेस है हमारे पास, इनके बिटवीन डिस्टेंस R है। ये Q1 एंड Q2, द फोर्स डेवलप्ड बिटवीन 2 चार्जेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। ये यहाँ तक हम स्टडी कर चुके हैं। और F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। व्हाट इज K? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन हम कह सकते हैं, अगर हमने नोड लगा दिया तो हम इसको कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज नॉन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी बात करेंगे स्टूडेंट हम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यहाँ से आपसे एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछ लेगा कि एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन की डायमेंशन बताइए, इसका यूनिट बताइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट जब हमने आपको नोट्स लिखवाए उनको दोबारा से पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एवरीथिंग आई हैव गिवन टू यू, मीन्स नोट्स जितने भी थे सभी आपके पास है। ओके, एफ ये न्यूटन हो गया, राइट। अगर मैं के की यूनिट फाइंड करना चाहूँ, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ के, राइट। यानी कि के की यूनिट हो गया। अब के को कहा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो एप्सिलॉन यानी कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट जस्ट अपोजिट हो जाएगी और डायमेंशन भी
अपोजिट हो जाएगी। के की डायमेंशन से एप्सिलॉन की डायमेंशन और यूनिट दोनों अपोजिट। अब हम जानते हैं इसकी डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू और एल टू अपॉन ए टू टी टू, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, एम एल थ्री टी माइनस फोर ए माइनस टू। ये हम डायमेंशन यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर एप्सिलॉन की पूछता है जस्ट अपोजिट, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी एल माइनस थ्री, हाँ ठीक है, राइट, ओके। टी फोर हो जाएगा और ए टू, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ के। दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड द डायमेंशन। एंड जो एप्सिलॉन नोड है वैसे तो इसकी वैल्यू फ्रंट पेज पर हमें गिवन होती है, वहाँ से आप यूनिट देखकर ये डायमेंशन इजीली लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, राइट, ओके। ये था हमारा कूलम्स लॉ। अब थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में कुछ चीज़ें आर्बिट्रेरी होती है, जैसे कि हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है इसको हम यूनिट कैप ले रहे हैं क्या कर रहे हैं, राइट। अब हमारे ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने कहा चार्ज Q2 है, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो वेक्टर फॉर्म है वहाँ पर दो चीज़ें आपसे, या तो इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनता है। वो कहेगा अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट विल ग्रेटर देन टू जीरो। व्हाट डज इट मीन, बोथ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस एंड इन दैट केस द फोर्स विल बी रिपल्सिव। अगर ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइट, Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो मीन्स फोर्स कैसा लगेगा हमारा, रिपल्सिव फोर्स होगा, राइट। Q1 हम कहेंगे F1 पर जो फोर्स लगा रहा है, टू चार्ज ऐसे लगा रहा है, इसके साथ हम R12 कैप यूनिट वेक्टर की बात कर सकते हैं, ओके। तो F21 यहाँ पर हम R21 यूनिट कैप। अब ये हमारे पास है, हम जिसको जिस तरीके से समझाना चाहे उसी तरीके से ये हमारे साथ चलता है, ओके। तो चलिए F12 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R12, ये स्टूडेंट आप कर सकते हैं। F21 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21, दोनों तरीके हो सकते हैं। हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं R21, हमारे ऊपर डिपेंड करता है ये कि हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, राइट। अब हम कहेंगे कि R12 बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो एक जगह कहीं भी वैल्यू रख दीजिए। तो F12 whenever you will place this value, so it will become F21 minus F21, ये हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। सो हम कहेंगे कि जो कूलम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में डिपेंड्स या फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसको भी फॉलो करता है। अब अगर स्टूडेंट इसी का दूसरा जो है केस देखते हैं हम, Q1 Q2 लेस देन जीरो, अगर ये कंडीशन होती है इट मीन्स बोथ द चार्ज आर, मतलब बोथ चार्ज आर अनलाइक चार्ज है, दोनों एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इज दैट क्लियर। यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर, यानी कि ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो दिस इज द वे। अगर Q1 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो एंड क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा Q1 Q2 लेस देन जीरो, it means this is the two charges unlike charges, these are two charges are like charges। for the like charges Q1 Q2 greater than 0 पूछ लेगा, if Q1 Q2 greater than 0 what does it mean, so your answer should be Q1 Q2 greater than 0, it means both the charges are like charges, the force developed between these two charges are repulsive force, and in this case the Q1 and Q2 less than 0। ये क्वेश्चन देखना पूछा जाएगा और पूछा जाता है, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है वो। This is the way how we can develop all these things related to the Coulomb's law। Now come to the point is electric field। चलिए पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। Let me check the question। क्वेश्चन इस पर बनेंगे, हाँ। अब क्वेश्चन जो दूसरा बनता है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, दैट इज परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि के रिलेटिव परमिटिविटी, इन दोनों का मैं बता देता हूँ कि F मीडियम विल इक्वल टू F एयर
डिवाइडेड बाय के इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो एफ मीडियम में फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी जैसे ही रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर फोर्स और आर के बिटवीन जो ग्राफ होते हैं उन ग्राफ पर भी ध्यान दीजिएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर डायरेक्टली फोर्स एंड आर, अगर ग्राफ आपसे पूछा जा रहा है 1/r और फोर्स के बिटवीन या आर स्क्वायर कह दीजिए, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। डायरेक्ट अगर बात कर रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट। एक ही क्वेश्चन था इस पर, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, वो हमारा हो गया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम वेक्टर फॉर्म में ही कर सकते हैं। सुपरपोजिशन मतलब कि नेट फोर्स ऑन द विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम या वेक्टर सम ऑफ द अदर फोर्स एक्टिंग और सराउंडिंग द मेन चार्जेस। ओके, दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब रिलेटिव परमिटिविटी हो गई। अब मैं वही चीज़ बता रहा था, यहाँ पर यही क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 kept at some distance apart in air अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यही पूछा इसने। इज द फोर्स मीन्स Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 और Q1 Q2 लेस देन 0, कौन सा अट्रैक्टिव है इनमें, कौन सा रिपल्सिव है। दिस इज रिपल्सिव, अभी हमने जस्ट किया, दिस इज अट्रैक्टिव, राइट। एक अट्रैक्टिव है और एक रिपल्सिव है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और यहाँ पर यही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे आता है स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम करते हैं। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कल इसके बारे में थोड़े से डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और स्टूडेंट, हाँ एक चीज़ और क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उसको भी ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है इसी फॉर्म में, फोर्स के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है कि अगर 2 चार्जेज है उनको हम इक्विलिब्रियम बनाना चाहे तो थर्ड चार्ज को कहाँ पर प्लेस करें। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इस टाइप के, कि जैसे अब इसका एक ट्रिक सीखिएगा। ये प्लस क्यू चार्जेज है और ये भी प्लस क्यू चार्जेज है, या फिर माइनस और माइनस है, ये मीन्स लाइक चार्जेज है। अगर लाइक चार्ज को आप इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं तो थर्ड चार्ज विल बी प्लेस बिटवीन दीज 2 चार्ज इक्विलिब्रियम में, फिर इनका फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, राइट। अगर 2 चार्जेज है वो प्लस या फिर माइनस होंगे दोनों, या फिर हाँ या तो दोनों प्लस चार्ज होंगे या फिर दोनों माइनस होंगे। थर्ड चार्ज दैट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव विल बी प्लेस्ड बिटवीन दीज 2 लाइक चार्जेस टू मेक इट्स इक्विलिब्रियम, इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से समझिए, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स बोथ द चार्ज आर अनलाइक। अब हम चाहते हैं कि ये सिस्टम थोड़ा सा इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो उसके लिए हम जो भी चार्ज हमारा मैग्नीट्यूड वाइज चेक करेंगे हम, जैसे हमने कहा Q1 और Q2, और Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज लेस देन Q1। अगर ऐसा है तो ये जो चार्ज आएगा थर्ड चार्ज टू मेक इट्स इक्विलिब्रियम, वो यहाँ पर आएगा थर्ड चार्ज, दैट इज Q0। इसको हमने Q0 कहा, पहले हमने बिटवीन रखा, फिर हम आउटर साइड में रखेंगे टू मेक इट्स इन इक्विलिब्रियम। कब रखेंगे हम इसको आउटर साइड में, जब बोथ द चार्ज विल बी नेगेटिव चार्ज, सॉरी अनलाइक चार्ज, दोनों क्या होंगे हमारे अनलाइक चार्ज होंगे। इन दैट केस वी हैव टू प्लेस दीज 2 चार्जेस आउट ऑफ Q0 चार्जेस आउट ऑफ दीज चार्ज, और कहाँ पे रखना है उसको, जो भी मैग्नीट्यूड वाइज स्मॉल चार्ज होगा उसके पास रखेंगे, तभी ये सिस्टम पूरा का पूरा किस में आएगा, हमारा इक्विलिब्रियम में आएगा। तो स्टूडेंट, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेटेड टू द क्वेश्चन, यू हैव टू डू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बन सकता है इसको समझिए। जैसे एक बॉल है, इस पर चार्ज सपोज करो प्लस Q है, इस पर चार्ज Q/2 है, एक थर्ड चार्ज है, या कहे कि इस पर भी Q चार्ज है। एक थर्ड चार्ज वाली रोड हम या बॉल लेकर आते हैं, वो पहले हमने इस पर टच किया, अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर बाद में इस पर टच किया, एंड आफ्टर दैट इट विल प्लेस्ड इन बिटवीन। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस। Okay, till then have a nice day. Tomorrow we will discuss about the electric field. Thank you.